जय महाराज जी की सभी को। गजब के खरीदार हो तुम आशु, मुस्कुरा देते हो और हम बिक जाते हैं। गजब के खरीदार हो तुम आशु, मुस्कुरा देते हो और हम बिक जाते हैं। आज का विशेष अनुभव है उत्तम औषधि साधना। मैंने साधना में एक दिव्य अनुभव देखा। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा हरियाली युक्त मैदान है और उस मैदान के साथ ही एक बर्फीली पहाड़ी जुड़ी हुई है। वह पहाड़ी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। उस पहाड़ी के बीचों बीच ऊपर से नीचे तक कुछ सीढ़ियाँ बनी नजर आ रही थी। मैदान में बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। उनमें से कुछ लोग साधना कर रहे थे, कुछ आंखों में अश्रु लिए गुरु महाराज जी को पुकार रहे थे। कहने का मतलब कोई अंतर मन के भावों से तो कोई शब्दों की सहायता लिए गुरु महाराज जी को समाधि से लौट आने को कह रहा था। महाराज जी, आपके अलावा इस संसार में हमारा कोई नहीं है। आपके दर्शनों की तड़प दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, इसलिए अब आप शीघ्र ही समाधि से लौट आइए। थोड़ी ही देर में मुझे बर्फीली पहाड़ी की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर किसी के चरण दिखाई दिए। अगले ही पल उनका चेहरा दिखाई दिया। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं हमारे गुरु महाराज जी ही थे। धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते हुए महाराज जी मैदान के समतल धरातल पर अपने भक्तों के पास आ गए। महाराज जी ने सफ़ेद रंग की धोती कुर्ता पहना हुआ था। महाराज जी अपने सभी साधकों से बड़े स्नेह भरे स्वर में बोले, आप लोग इस तरह रो क्यों रहे हैं? महाराज जी ने इन स्नेह भरे शब्दों को सुनते ही साधकों ने अपने आंखें खोल ली और बोले, महाराज जी, हम कब से आपको पुकार रहे थे, अब आप आ गए हैं ना, अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। महाराज जी बोले, इस भयानक महामारी के दौर में आपने अपने समय को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना है। हिम्मत रखनी है और खूब डटकर साधना करनी है। इस समय ध्यान साधना आप लोगों के लिए उत्तम औषधि का काम करेगी, इसलिए आप सभी डटकर अधिक से अधिक साधना कीजिए ताकि इस महामारी के प्रभाव को निष्प्रभावित किया जा सके। इसके पश्चात गुरु महाराज जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और बोले, हम सदैव आप लोगों के साथ हैं। इतना कहकर महाराज जी वापस उसी बर्फीली पहाड़ी के ऊपर जाने लगे। महाराज जी को इस तरह वापस जाते देखकर सभी बोले, महाराज जी, आपने ही तो अभी कहा था कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा। फिर अब आप कहाँ जा रहे हैं? महाराज जी ने कहा, अभी हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ है, उसे लक्ष्य पूर्ण कर हम शीघ्र ही लौट आएंगे। तब तक आप लोगों ने पूरी निष्ठा से साधना, सुमिरन, सेवा करनी है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है और विश्व शांति के लिए संगठित होकर प्रयास करना है। एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है और विश्व शांति के लिए संगठित होकर प्रयास करना है। ऐसी ही सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभूति को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हेल्पलाइन नंबर पे जरूर रजिस्टर कराएं और डेली के आने वाले अनुभवों को जरूर पढ़ें और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें। जय महाराज जी की। सत्संग एक ठंडक है जो तपते मन को शांत करता है। सत्संग एक मिठास है जो जहरीली कड़वी वाणी को मीठा बनाता है। सत्संग एक संतोष, सब्र है जो लालच को बढ़ने नहीं देता। सत्संग एक ऐसा सत्य है, सत्संग एक ऐसा सत्य है जो झूठे इंसानों को भी सत्य के मार्ग पर ले जाता है। सारे दुख अशांति की एक अचूक दवा है सत्संग। सारे दुख अशांति की एक अचूक दवा है सत्संग। जय महाराज जी की।